मुल्क में पैदा करदा अमूमी तासुर के बरक्स हकीकत ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी कायदीन ही बीमारियों का शिकार नहीं होते, बल्कि हमारी सियासी तारीख में कई ऐसे बड़े कौमी रहनुमा गुजरे हैं जो दौरान सियासत या बाद मुख्तलिफ अवारिस का शिकार रहे, जिनमें सबसे नुमाया नाम बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन की जद्दोजहद करने वाले अजीम रहनुमा और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। मोहम्मद अली जिन्नाह को दौरान जद्दोजहद सन 1930 में टीबी या तिब्बत का आर्जा लाहक हुआ, लेकिन इस मूजी मर्ज के बारे में कायद के अलावा इनकी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्नाह और चंद इंतहाई करीबी और मोतमिद रफ़क़ा के सिवा कोई वाकिफ़ न था। मौरख़ीन के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्नाह ने 17 साल तक जानबूझकर इस बीमारी को खुफिया रखा, मबादा तहरीक पाकिस्तान मुतासिर हो जाए। बहरहाल 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन कायद की ये बीमारी लाइलाज हो गई और फिर 11 सितंबर सन 1948 को ज़ियारत से वापसी पर कराची की एक सड़क पर उस खटारा एम्बुलेंस में बानी पाकिस्तान ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिसका इंजन तो ख़राब था ही, लेकिन उसमें ना ऑक्सीजन किट थी और ना ही हंगामी सूरत हाल से निमटने वाली अद्वियात। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल सर मलिक गुलाम मोहम्मद फालिज़दा थे। इनका ब्लड प्रेशर मुस्तकिल हाई रहता। चंद कदम चलने से भी माजूर होने के बाद वो व्हील चेयर पर बैठकर गवर्नर जनरल हाउस का गश्त किया करते थे। हाथों में रशा की वजह से दस्तखतों के अलावा कुछ लिखने के काबिल न थे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में मलिक गुलाम मोहम्मद को एक ऐसे सियासी रहनुमा के तौर पर जाना जाता है कि जिसने सियासी चालबाजियों के जरिए जमहूरी रवायात को पनपने का मौका नहीं दिया और सिविल मिलिट्री अदम तवाज़ुन को मज़ीद ख़राब किया। सन 1951 में अनाने इक़्तिदार संभालने वाले इस शख्स को सन 1955 में वज़ीर दाखिला सिकंदर अली मिर्ज़ा ने ओहदे से हटा दिया, क्योंकि मलिक गुलाम मोहम्मद की ज़हनी और जिस्मानी हालत इस काबिल न थी कि वो इस अहम मनसब का बोझ मज़ीद बर्दाश्त कर पाते। बिलाखिर मलिक गुलाम मोहम्मद 12 सितंबर सन 1956 को 61 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सिकंदर अली मिर्ज़ा ने गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक को जबरी घर भेजने के बाद 6 अक्टूबर सन 1955 को पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। चंद माह बाद ये 5 मार्च सन 1956 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहले सदर बन गए और सन 1958 को सियासी बहरान के सबब मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल और पहले सदर सिकंदर मिर्जा के साथ भी वही हुआ जो इन्होंने अपने पेशरो यानी गुलाम मोहम्मद के साथ किया था। 27 अक्टूबर को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने इन्हें बरतरफ कर दिया और ये मुल्क छोड़कर अपनी बेगम के हमरा लंदन चले गए। माली मसाइल और अय्याशियों की वजह से चंद बरस बाद इनके फेफड़े जवाब दे गए। कोलेस्ट्रॉल लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया और कानों में इन्फेक्शन की वजह से ऊंचा सुनने लगे और बिलाखिर 3 नवंबर सन 1969 को दयारे गैर में ही मर गए। उर्दन के शाह हुसैन को इशाया देकर ऐवान सदर पहुंचते ही फील्ड मार्शल अयूब खान को हार्ट अटैक हुआ और हफ्ता भर मौत हयात की कश्मकश में रहने के बाद ये जान की बाजी हार गए। कहा जाता है कि साबिक फील्ड मार्शल बहुत ज़्यादा मुसक्कन दवाओं के इस्तेमाल की वजह से एक अरसे तक सुस्ती और गुनूदगी की कैफियत में रहे। इसी तरह पाकिस्तान के तीसरे सदर और आर्मी चीफ जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान अपने अहद हुकूमत में हर वक्त शराब और शबाब में गरक रहने के बायस ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज बन चुके थे। सकूत ढाका के बाद तवील नज़रबंदी ने इनकी सेहत को मजीद मुतासिर किया। बाद अज़ां शराब नोशी के बायस इनके फेफड़े भी जवाब दे गए और फिर फालिज का हमला होने के बाद 10 अगस्त सन 1980 को 63 साल की उम्र में जनरल याहिया खान CMH रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कभी कभार ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती थी, ताहम मशहूर है कि वह उम्र भर बेख्वाबी का शिकार रहे और चाहने के बावजूद ज़्यादा सो नहीं सकते थे। बाज़ लोगों का मानना है कि भुट्टो ने अपने उस वहम को भी अपनी बीमारी बना लिया था कि चूँकि इनके दोनों भाई इमदाद और सिकंदर भुट्टो 39 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे, लिहाजा वो भी जवानी में ही फौत हो जाएंगे। पाकिस्तान के 5वें सदर फजल इलाही चौधरी अपनी ज़िंदगी के आखिरी वर्षों के दौरान ब्लड प्रेशर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला रहे और फिर इन्हीं के सबब इनका इंतकाल हुआ। मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलटकर जमहूरियत पर छब खून मारने वाले फ़ौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के छठे सदर की हैसियत से मुल्क की बागडोर संभाली और कमोबेश 11 बरस तक मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बने रहे। मार्शल लॉ लगाने के बाद जनरल ज़िया ने, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करते थे, अपनी बेटी ज़ैन के कहने पर न सिर्फ खुद सिगरेट छोड़ दी बल्कि ऐवान सदर में भी सिगरेट पीने पर पाबंदी लगा दी। एक गिलास दूध और एक स्लाइस से नाश्ता करने वाले और आलू गोश्त के शौकीन जनरल ज़ियाउल हक को कभी कभार अल्सर की शिकायत हो जाती थी। ज़ियाउल हक को फुट रॉट भी था, जिसकी वजह से इनके पाँव की उंगलियों के दरमियान की जिल्द गल सड़ जाती थी। लिहाजा वो दोपहर के बाद रबड़ की चप्पल पहनते और अगर कोई अहम मुलाकात होती तो कोहाटी चप्पल पहन लेते। कम खाने और कम सोने वाले सदर गुलाम इसाक खान वैसे तो मल्टीविटामिन की गोलियां बाकायदगी से लेते थे, मगर नवाज शरीफ के साथ इक़्तिदार की रस्साकशी के दौरान ऐसा वक्त भी आया कि जब इनको शिज़ोफ्रेनिया हो गया। बाज़ औक़ात इनके मुंह से झाग भी निकलती थी।
17 अप्रैल सन 1993 को नवाज हुकूमत को बरतरफ करने वाली तकरीर में इसी बीमारी की वजह से वो रुमाल से मुसलसल अपना मुंह साफ करते रहे। काबिल रश्क सेहत वाले फारूक लगारी को जब दिल की तकलीफ हुई तो वो एंजियोप्लास्टी कराने अमेरिका गए, मगर एंजियोप्लास्टी के अगले दिन ही इन्हें सीने में दोबारा शदीद दर्द हुआ। दोबारा अस्पताल से राब्ता किया गया तो डॉक्टरों ने इसे मामूल का दर्द करार दिया, लेकिन 1 घंटे बाद मुसलसल बढ़ते दर्द के साथ जब इन्हें पसीने भी आना शुरू हो गए तो फौरी तौर पर इन्हें अमेरिका के दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जाकर पता चला कि न सिर्फ इनके दिल की बड़ी शरेआन बंद है बल्कि दिल भी सिर्फ 20% काम कर रहा है। हंगामी तौर पर बाईपास हुआ मगर सूरत हाल संभल न सकी। बात करते हुए भी इनकी सांस फूल जाती थी। आखिरी दिनों में CMH रावलपिंडी में जेर इलाज फारूक खान लगारी को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जर्मनी ले जाया जाना था, मगर जिंदगी ने इन्हें मोहलत ना दी। मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे। लियाकत अली खान की वफात के बाद इन्होंने पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। कहा जाता है कि ख्वाजा साहब को खाने पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, अक्सर ज़्यादा खा लेते और फिर हाजमे की गोलियां खाना पड़ती। मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा के बाजुओं और टांगों में अक्सर दर्द रहता था। 2 माह वज़ीर आज़म रहने वाले चौधरी मोहम्मद अली उधेड़ उम्री से ही मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में घिरे रहे। सदर सिकंदर मिर्ज़ा के पुरजोर इसरार पर 20,000 रुपये कर्ज लेकर वो बैरून मुल्क इलाज के लिए भी गए और फिर एक लंबी अदालत के बाद 23 जनवरी सन 1963 को महज 53 वर्ष की उम्र में वफात पा गए और ढाका में दफन हुए। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथी और मुल्क के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी दिल के पुराने मरीज थे। अगरचे सोहरवर्दी की वफात के बाद चहमगोइयाँ हुई कि इन्हें जहर देकर मारा गया है, ताहम सरकारी दस्तावेज़ में दर्ज है कि इन्होंने एक शदीद हार्ट अटैक के बायस 5 दिसंबर सन 1963 को 71 वर्ष की उम्र में लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में वफात पाई। पाकिस्तान के छठे वज़ीर आज़म इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर मसाने की तकलीफ का शिकार रहते थे। सन 1957 में मुश्किल 2 माह वज़ीर आज़म रहने के बाद इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह बन गए। सन 1960 में जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में मुनक्किदा इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस से वापसी पर इन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। लंदन में जेरे इलाज रहने के बाद 26 सितंबर सन 1960 को वो 63 वर्ष की उम्र में वफात पा गए। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून को अक्सर अशूब चश्म हो जाता और इनके पाँव में भी अक्सर सूजन रहती। तकरीबन 9 माह तक वज़ारत उज़्मा के मनसब पर मुतमक्किन रहने वाले फ़िरोज़ ख़ान ने 7 दिसंबर सन 1970 को 77 वर्ष की उम्र में वफात पाई। ज़ियाउल हक़ के दौरे आमरीत में वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहने वाले मोहम्मद खान जुनेजो को कोलेस्ट्रोल और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती थी और इसी आर्जे के बायस वो दार फ़ानी से कूच कर गए। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म की अहलिया और फिर पीपल्स पार्टी की सरबराही करने वाली ईरानी निजाद बेगम नुसरत भुट्टो ने अपनी सियासी और निजी ज़िंदगी में हर मुश्किल का बहादुरी से मुकाबला किया। शौहर की फांसी और फिर यके बाद दीगरे औलाद की अमवात के सदमे सहने वाली बेगम नुसरत भुट्टो को गले का कैंसर हुआ जो काबू में ना आ सका। इनकी याददाश्त इंतहाई कमज़ोर हो गई तो फालिज ने हमला कर दिया और फिर ये कोमे में चली गई और 23 अक्टूबर सन 2011 को इसी हालत में इंतकाल कर गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।